हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनंद सिंह परमार है और त्रिवेणी कैरियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैं पढ़ाने वाला हूं आज आप लोगों को रिमाइंडर का चौथी क्लास लेकर आया हूं। चौथी क्लास में क्या है, पहली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या, तो आप कहोगे पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। सेकंड क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बाइनोमियल थ्योरम। थर्ड क्लास में क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को, पढ़ाया फर्मेट थ्योरम। चौथी क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ यूलर थ्योरम। अब यूलर थ्योरम में क्या क्या होता है, आज आप लोगों को देखो, फॉर्मेट थ्योरम में क्या पढ़ाया था कि जो भी प्राइम नंबर है उनसे भाग देते हैं, लेकिन जब से यूलर थ्योरम आई तो इसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सभी लोग एक हो गए हैं। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, अब जब भी हम किसी नंबर से भाग देते हैं किसी भी संख्या में, मान लो कोई भी ए है, तो इसमें रहता क्या है इसका, तो इनका टोसेंट नंबर, टोसेंट नंबर में इसमें रहता है, और यदि इसका आंसर कितना रहता है एक। अब कौन है टोसेंट नंबर, इसको हम जानते हैं। तो टोसेंट नंबर, किसी भी संख्या का टोसेंट नंबर कैसे निकालते हैं, तो ए है कि ए किस नाम दिया था, यूलर थ्योरम। अब यूलर थ्योरम ने हमें आप लोगों को बताया, क्या बताया, कि जब भी किसी संख्या कोई भी नंबर हो, एन फोर क्या है यहाँ पे नंबर, एक दो तीन चार पांच कुछ भी हो, और उसके यदि एक ही पावर इसका टोसेंट नंबर है तो उसका सीधा आंसर कितना कर सकते हैं हम, एक। अब क्या है टोसेंट नंबर, क्या नहीं है टोसेंट, उसको जानते हैं। जैसे मान लो कोई भी नंबर है, जैसे हमने यहाँ कहा आपको सिक्स। अब सिक्स का टोसेंट नंबर निकालना हमें, तो सिक्स का टोसेंट नंबर क्या होगा, तो निकालने का तरीका क्या है, सिक्स। अब सिक्स के प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितने होते, टू इंटू थ्री। अब लिखें याद लगाने के लिए, कितने, सिक्स इंटू, अब यहाँ दो है तो इसमें से एक माइनस कितना कर दो, एक बटे दो। यहाँ पे कितना, तीन है तो इसको क्या रख दो, वन माइनस एक बटे तीन। लिखने का तरीका क्या है, एक एक में से इसका एक बटे दो, एक एक माइनस तीन। यहाँ पे कितना हो जाए सिक्स, यहाँ पे कितना हो जाए एक बटे दो, यहाँ पे कितना दो बटे तीन। अब मतलब तीन दूनी छह, इनसे एक कट गए तो कितने बचे यहाँ पे, दो बचे। तो सिक्स का टोशन नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर दो होगा। जैसे यहाँ पे फोर है, यहाँ पे कोई मान लो जैसे टेन है, टेन का टोशन नंबर निकाला तो टेन के पहले तो प्राइम फैक्टर कर लो तो कितना होगा, टू इंटू फाइव। अब इनको लिखने का तरीका, टेन इंटू वन माइनस वन अपॉन टू, और वन माइनस वन अपॉन फाइव, तो कितना हो जाएगा, टेन इंटू वन अपॉन टू इंटू कितना हो जाएगा, चार बटे पाँच, पाँच दूनी दस, दस से दस कट गया, कितनी बची, चार। तो दस का टोशन नंबर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर चार। छह का टोशन नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे कितना होगा, दो होगा। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे हमें निकालना 25 का टोशन नंबर, तो 25 क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर फाइव इंटू फाइव। तो इनका लिखने का तरीका, 25, यहाँ वन माइनस वन अपॉन फाइव। अब जितने भी कोई संख्या रिपीट हो रही है तो उनका एक ही बार हम क्या निकालते हैं, इतना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 इंटू चार बटे पाँच, पाँच से इसको काट दो पाँच बार, तो कितना आ गया इसका टोशन नंबर, तो आप कहोगे 20 आ गया। तो टोशन नंबर आप निकालना सीख गए। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे किसी भी नंबर का, जैसे हमने यहाँ कहा कि 20 का टोशन नंबर बताइए, तो यहाँ पे जैसे 20 है, तो 20 कितना होता है, इसके प्राइम फैक्टर क्या करेंगे, तो आप लोग टू इंटू कितने, फाइव। क्या निकालने का तरीका, 20 इंटू, अब वन माइनस एक बटे दो। अब ये जरूरी नहीं है कि एक सिर्फ प्राइम नंबर लेते हैं यहाँ पे, इंटू वन माइनस वन अपॉन फाइव, तो कितना हो जाएगा यहाँ बताओ, 20 इंटू 1/2 इंटू कितने, चार बटे पाँच, पाँच इंटू दस कितने हो गए, यहाँ दस से जीरो कट गए, चार इंटू दो कितने हो गए, आठ। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग टोशन नंबर निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, और भी निकालना सीख रहे, और भी बता रहे हैं आप लोगों को, कोई भी नंबर जैसे 63 है, तो 63 का टोशन नंबर कितना होगा, तो 63 को क्या लिख सकते हैं हम, थ्री इंटू कितने, सेवन। लेकिन हमें इनका एक ही निकालना पड़ेगा, तो 63। अब इनका कोई प्राइम नंबर ले तो एक बटे कितना हो जाएगा, वन माइनस एक बटे कितना, तीन, कोई इंटू कितना, वन माइनस वन अपॉन सेवन। तो 63 यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, टू अपॉन थ्री, और यहाँ पे कितना, सिक्स अपॉन सेवन। सात इंटू तीन 21, 21 से कितनी बार गए, तीन बार, तीन दूनी छः, और छः इंटू छः कितने, 36। तो ये क्या हो गया हमारा टोशन नंबर। अब इनका एप्लीकेशन हम कैसे सवालों में लगाएंगे, तो देखो समझो पहले कैसे। जैसे मान लो कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपने पास, जैसे यहाँ है हमने लिख दिया कितना, 37/25, और इसमें हमने यहाँ लिख दिया कितना, 41, और हमसे पूछा गया कि इसका रिमाइंडर बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 25 का क्या निकालेंगे, तो 25 का हम टोशन नंबर निकालेंगे। तो 25 का टोशन नंबर कितना होगा, तो 25 इंटू कितना होगा बताओ, तो इनको क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू फाइव। तो 25 इंटू
1 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा बताओ यहाँ 25 इंटू 4/5, 5 से इनको काट दो 5, 4 इंटू 5 कितने हो गए 20। अब 20 हो गए तो 20 का भाग किस में देंगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे अपना ये सवाल है 37, यहाँ 41 अपॉन कितना 25, तो 25 का क्वेश्चन नंबर कितना होगा 20, तो 20 का भाग किसमें देंगे हम इसमें, कितना बचा, तो 20 दूनी 40, कितने बचे शेषफल 1, तो 37 की पावर कितना हो जाएगा 1 और भाग देंगे हम किससे 25 से। अब 37 में 25 से भाग देंगे तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे 12, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। और भी देख लीजिए आप, कोई भी नंबर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे चलो अब सवाल लगाते हैं अपन, आगे देखो अब यहाँ पे अब अपने पास एक सवाल है, अपने पास क्वेश्चन क्या है समझो पहले। तो यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन, 6 की पावर 181 अपॉन कितना 25। अब यहाँ पे 25 का टोशन नंबर अभी अभी निकाला, कितना होता है 25 का टोशन नंबर, तो आप कहोगे 20, तो इसमें किसका भाग देंगे 6 की पावर 181 अपॉन कितने 20 और बटे कितने 25, 20 का भाग देंगे तो 180 तो पूरे पूरे कट गए, कितना बचा, तो आप कहोगे 1, तो 6 की पावर बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो इसमें भाग देना हमें किसका पास 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 6 होगा। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगला देखिए आप लोग, अब जैसे मान लो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 13 की पावर 418 और बटे कितना 40। अब सबसे पहले क्या करेंगे 40 का टोशन नंबर निकाले, तो 40 के पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो, तो कितने 2 यहाँ पे अब जो प्राइम ही निकाल लो कितना 2 इंटू 5, जैसे होगा क्या 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 इंटू 1/2 इंटू 4/5, 5 दूनी 10, 4 और 4 इंटू कितने 16, तो इसमें बताओ किसका भाग देंगे, तो आप कहोगे सर 16 का भाग देंगे, तो 16 का भाग देंगे तो 16 कितना हो जाएगा बताओ, ये 400 तो कट जाएगा 16 से, कितना बचेगा बताओ आप, सिर्फ 2 ही बचेगा, 16 दूनी कितने 32, कितने बचे यहाँ पे 9 यहाँ 16 से 6 कितने 96, कितने बच गए रिमाइंडर 13, तो 13 की पावर हम कह सकते हैं 2 और बटे कितना 40। अब 13 की पावर 2 कितना होता, तो आप कहोगे सर 169, इसमें भाग देना हमें 40 से। अब 40 से आप 169 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहोगे शेषफल कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, इसमें इसका भाग देंगे तो शेषफल बचेगा कितना, जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना बचेगा 9। 160 तो पूरे पूरे कट जाते हैं, सिर्फ बचते कितने हैं 9। तो क्या बताया मैंने आप लोग को, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए 40 है 40 भी देखो, अब फॉर्मेट थ्योरम में क्या होता था, फॉर्मेट थ्योरम में जो भी होता था क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्राइम नंबर पे काम किया था, और जो यूलर नंबर है या यूलर थ्योरम है, तो यूलर थ्योरम ने सभी नंबर पे भाग दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 40 है 40 के निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर, तो 2 इंटू 5 40 के प्राइम फैक्टर देखने के लिए तो क्या क्या है, तो आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने 5, लेकिन हमें प्राइम नंबर चाहिए 2 और 5, इसलिए 2 और 5 करने का, तो 40, अब 40 का कितना 1/2, अब ऐसा लिखा ना 40 इंटू 1 माइनस 1/2 और कितना 1 माइनस 4/5, तो फाइनल में आंसर इतना आया है 40 से काटा, तो 40 का टोटल नंबर कितना है, तो आप कहोगे 16, और 16 का भाग में इसमें दिया है तो रिमाइंडर कितना बचा सिर्फ 2। अब 13 की पावर 2 कितना होता है 169, और 169 में यदि हम 40 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा सिर्फ 4। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब इस बार इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सेम पैटर्न है, सेम टाइप का सवाल है, इसलिए एक क्वेश्चन 2 मैं कराऊंगा, एक का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, कम से कम पता तो चले कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। तो अगला देख लीजिए, यहाँ पे देखो अब क्या है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ 23 की पावर कितना है, और किससे भाग देना हमें 27 से, तो बताइए अब 27 से, तो 27 का बताओ यहाँ पे कितना है 27 के जो प्राइम फैक्टर होंगे कितने 3 इंटू 3 इंटू 3, कोई मतलब नहीं है 27 इंटू कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 1 माइनस 1/3, तो हम कह सकते हैं भैया 27 इंटू कितने 2/3, 3 से काट दो कितने 9 और 9 दूनी कितने 18, तो टोशन नंबर कितना हो गया, तो आप कहोगे इसका टोशन नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका टोशन नंबर 18 है। अब 18 से इसमें भाग दे दो,
18 है तो पता 540 पूरा पूरा डिविजन हो जाएगा, 540 पूरा पूरा डिविजन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो 23 की पावर कितना बचा? 1, और भाग किससे देना हमें? 27 से। पता इसका आंसर कितना होगा? तो आपका होगा सर 23। कितनी सरल है अपनी यूलर थ्योरम, सरल है ना। अगला देख लीजिए आप लोग, दो दो यहाँ पे क्या कर देंगे, 13 की पावर कितने? 127, और भाग किससे करना है? 49 से। अब 49 के 9 के प्राइम फैक्टर क्या है? तो 49 सीधे हैं कितने? 7 इंटू 7, तो कितने कर दो? 49 इंटू 6 अपॉन कितने हो जाएंगे? 7। 7 से इसको काट दो, कितनी बार गया? 7 बार। 7 इंटू 6 कितने होगा भैया आप लोग का? होगा 42। अब क्या करेंगे इसमें? 42 से हम भाग देंगे, देखो यहाँ पे। अब जो 42 से भाग दे रहे हैं तो बताओ कितने चले जाएंगे यहाँ पे? 42 से भाग दिया तो 42 इंटू 3 126 चले गए, 126 बार चले गए, तो 13 की पावर कितने? 1, और भाग किससे देना है? 49 से। तो फाइनल में 13 की पावर 1 यानी 13, आंसर कितना आ जाएगा अपना? तो आप कहोगे इसका आंसर कितना? 13। चलो इसको भी लगवाई दे रहे हैं हम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितना? 53 की पावर 98। क्वेश्चन क्या है? 53 की पावर 98 डिवाइड बाई 90। चलो इसको लगा लें। अब देखो यहाँ पे ये वाला सवाल देख लीजिए आप लोग, क्या है बताओ? तो 90 के क्या करो? पहले तो प्राइम फैक्टर कर लो, तो 90 है। अब 90 कितना हो जाएगा बताओ? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितने? 5। तो कितना हो जाएगा? 90 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, और 1 माइनस 1/5। तो 90 इंटू कितना? 1/2, 2/3 और 4/5। 2 से 2 कट गए, और 5 3 15, 15 से कितनी बार? 6 बार। तो फाइनल में कितना हो गया? 24। जो हमारा यूलर टोशन नंबर कितना है 90 का? 24। अब 24 का भाग किसमें कर दो? इसमें दे दो भाग। तो 24 दूनी 48, कितना बचा बताओ? 96 चलेगा तो कितने बचे? 53 की पावर 96 चलेगा, कितने बचे? 2 अपॉन कितने? 9। बताओ 53 इंटू 53 और बटे कितने? 90। कितना हो जाएगा? बताइए 53 का स्क्वायर कितना होता? तो आप कहोगे 2809। इसमें भाग देना हमें किससे? 90 से। तो कितना आएगा आंसर बताओ? तो 90 इसमें भाग दे देना। आप लोग का जो भी आंसर आएगा इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है मेरे लिए। चलो अगला देख लीजिए, बताइए। अब क्वेश्चन थोड़ी से और लेवल के आ गए हैं, तो इनमें बताइए आप लोग क्या होगा आंसर बताओ? 5 की पावर कितना? 500, और बटे कितने? 2000। अब लेकिन देखो टोशन नंबर ने कहा कि इनमें कुछ चीजें कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे चाहो तो इनको ऐसा लगा लग सकते हैं, लेकिन देखो पहले इसमें समझो पहले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? हमें दिया गया 5 की पावर 500 और बटे कितना? 2000। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको कैसा लिख सकते हैं बताओ? 2000 को कैसा लिख सकते हैं आप लोग? तो 2000 को आप लोग लिख सकते हैं कैसा? 2 इंटू 125 इंटू कितने? 16। 125 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा बताओ? 2000 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना? 497 बटे, इनको भी लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 इंटू कितने? 16। 5 की पावर 3 से क्या होगा? 5 की पावर 3 कट गए, और हमारे पास जो नया सवाल बना है तो नया सवाल कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा कैसा? 5 की पावर 497 अपॉन कितना? 16। देखिए यहाँ पे अब 16 है, तो 16 का टोशन नंबर कितना होगा? 16 इंटू 1/2, यानी आप कह सकते हैं 8। 8 से इस पूरे में भाग देंगे, हम कितना बचेगा हमारे पास? से एक बचेगा। देखो 497 है, इसमें हम 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। 8 से 6 कितने? 48। कितने बचे? 1 और 7, 8 दूनी कितने? 16। कितना बचा रिमाइंडर? 1। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं?
तो 5 की पावर कितना 1, इसमें भाग देंगे हम 16 से, तो फाइनल में आंसर कितना आ जाएगा सिर्फ 5। अब देखो यहाँ पे यदि आप लोगों ने पहली वाली क्लास यदि हमारी पढ़े मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने कहा था कि जितनी संख्या से हमने मैनेज किया, कितने से हमने मैनेज किया था 5 की पावर 3 से, तो उनको 5 की पावर 3 को हम यहाँ लिख देंगे, तो 5 की पावर 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 625। तो इतने पूरे का आंसर कितना आएगा, तो आपका होगा 6, 2 और 5। आए बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, फिर से बता दे रहे क्या किया, यहाँ देखो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन था, तो जितना भी कॉमन है उनको पहले हमने हटा दिया। अब यहाँ बचा कितना हमारा 5 की पावर 497, उसमें हम डिविजुअल किससे कर रहे हैं, हम 16 से कर रहे हैं। तो अब हमारा जो नया क्वेश्चन हो गया तो हमने उसको लगाया, तो 16 का क्या निकाला भैया, टोशन नंबर। तो 16 का टोशन नंबर कितना आया 8, 8 का इसमें भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 1, 16 का यदि हम 5 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास 5। अब हमने इसको मैनेज किससे किया था, तो 5 की पावर 3 से, तो 5 इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है 625। हमें उम्मीद है आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। अब अगला देख लीजिए आप लोग, इसी में कितना है 55 तो बटे कितना है 100, पावर कितनी थी 80। देखो यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ कॉमन है, तो कितना है, तो यहाँ पे देख लो 5 कॉमन है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 55 इंटू 55 की पावर, या फिर देखो इनको ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू कितने 11 की पावर कितनी 80, और भाग किससे करेंगे इसमें हम 100 से। तो बताओ 5 की पावर कितना हो जाएगा, बताओ 80 इंटू 11 की पावर कितना हो जाएगा बताओ 80, और बटे कितना कर दो इसमें, दोनों को हम चाहे तो अलग से निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब 5 की पावर 80 और यहाँ पे कितना है 100 है, तो देखो पहले इसको अलग सॉल्व कर लो। 5 की पावर 80 और बटे कितने 100 इंटू 11 की पावर 80 और बटे कितना कर लो यहाँ पे 100। अब इनमें में देखो पहले 5 है तो कितना, इसको 5 इनकी पावर कितना, इनको ऐसा लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितने 78 और बटे कितना 100। इनको काट दिया 25 से, कितना भैया 4। अब 5 की पावर देखो यहाँ पे, अब इसमें हम इससे भाग देंगे तो देखो यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 + 1 की पावर 78 और बटे कितना है 4। तो एक कट गए पूरे, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा 1। मैनेज किससे किया था, तो आप कहोगे सर 25 से, तो इतनी पूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया 25। अब इसको सॉल्व कर लो, 11 की पावर 80, अब 11, अब बताओ यहाँ है, बताओ 100 का टोशन नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे 100, तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो कितने हो जाएंगे यहाँ 100 इंटू 1/2 इंटू कितने 4/5, 5 दूनी 10 से 10 के कितने बचे 40। अब 40 का इसमें भाग देंगे हम, बताओ 40 का भाग देंगे पूरा कट गया, जब पूरा कट जाए तो रिमाइंडर कितना बचता 1, तो यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो कितना, इसका 25 और इसका कितना है 1, तो फाइनल में आंसर कितना आ जाएगा इसका 25। थोड़ा सा दिक्कत वाला सवाल है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा। अब बता भी दे रहे क्या है सवाल में, तो पहले समझो। देखो यहाँ पे 55 है, 55 की पावर कितना है 100, तो इसको हमने दो भागों में ब्रेक कर लिया, कितने में 55 इंटू 11, 55 इंटू 11 में कितना 5 की पावर 80 अलग लिख लिया और 11 की पावर 80 हमने अलग लिख लिया। फिर इन दोनों का हमने अलग से सॉल्व किया और इनको अलग से सॉल्व किया, तो इसका आंसर कितना है 25 और इसका आंसर कितना है 1 आया, तो फाइनल में 25 इंटू 1 इंटू 25 आ जाएगा। अगला देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ देखिए इसको, अब यहाँ पे 16 की पावर है तो क्या आ जाएगा अभी बताओ आंसर, 16 है 35 की पावर 33 की पावर 31 और भाग किससे देना हमें 16 से। दो ये वाले भी क्वेश्चन आने चाहिए हमें। अब दो करेंगे क्या इसमें, अब दो 16 का टोशन नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे 16 इंटू कितने 1/2 यानी कितना है, कितना होगा 8 होगा। अब 8 है तो देखो अब इतने पूरे में ये देखो पहले इस पूरे में किसका भाग देंगे हम, तो आप कहोगे सर 8 का भाग देंगे, ऐसा हो जाएगा अपना 33 की पावर 31 और भाग किससे करेंगे हम 8 से।
अब यदि हमारा ये नया सवाल बन गया तो अब देखो इसमें भी हम बाइनोमियल लगा देंगे। तो कैसा लगा देंगे यहाँ देखो 32 और प्लस कितने 1 की पावर, इसको हम ऐसा लिख सकते 31 और बटे कितना 8, आप ऐसे लिख सकते। अब तो 8 का इसमें भाग दिया तो ये तो खत्म हो गए, एक एक की पावर 31 यानी कितना बचेगा 1। तो हम कह सकते इतने पूरे की जगह कितना आएगा, तो आप कहोगे 1 आएगा। तो इतना है तो 35 की पावर 1 और बटे कितना हो जाएगा 16। अब 35 का भाग 35 में 16 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 3 बचेगा। 16 दूनी 32, 32 में से 1 गया, कितना बचा बताओ। ये थोड़ा सा यूलर प्रीमियम में थोड़ा सा दिक्कत आती है समझ में, मैंने आप में जितना हो सकता है उतना आप लोग को समझा रहा हूँ। हमें उम्मीद है, देखो फिर से बता दे रहे हैं आप लोग को क्या करेंगे। 16 का टोशन नंबर कितना रहेगा, तो आप कहोगे सर 8। 8 है, अब 8 को मैंने इस पूरे को यहाँ पे लिखा तो 33 की पावर 31, उसमें 8 से भाग दिया। अब 33 को हम 32 प्लस 1 लिख सकते हैं। 8 से 32 पूर्णतः डिविजिबल होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने बचेगा 0। अब 1 की पावर 31 यानी कितना रहेगा 1। उस पूरे को 1 को हमने यहाँ लिख दिया। 35 की पावर 1 यानी 35, 35 में भाग दिया कितना आएगा 3 आएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नोट करना है तो नोट कर लेना, जब तक हटा रहे हैं यहाँ से। अब देखो इसको दूसरे सवाल देखो इसी का। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये वाला सवाल तो और सरल हो गया। 15 की पावर 30 की पावर कितनी 45 और भाग किससे करना हमें 8 से। बताओ ये वाला सवाल तो और सरल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ पहले, कैसे सरल हो जाएगा। देखो इसमें तो और अच्छी बात है, बाइनोमियल लगा दो। इस 15 को क्या, देखो इसको मैनेज कर लो। तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 माइनस 1 की पावर 30 की पावर कितने 45 और भाग किससे करना हमें 8 से। 8 से भाग दिया खत्म हो गया। अब माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा बताओ, तो आप कहोगे 30 की पावर कितने 45। अब 30 क्या है बताओ, तो 30 है अपने आप में इवन। अब इवन की पावर कोई भी कितनी भी रहे तो बताओ, -1 की पावर इवन, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। और 1 का यदि हम 8 में भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। वही बात समझ में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। लास्ट देख लीजिए, इसको भी लगवा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे कितना है 32 की पावर 32 की पावर 32 और भाग किससे करना हमें 7। तो है तो वही कंडीशन। अब क्या करो, देखो अब 7, अब देखो यहाँ पे 7, 7 का टोशन नंबर कितना होगा, 7 इंटू 1 माइनस 1/7। क्यों 7 के फैक्टर क्या होते भैया 7। तो यहाँ पे 7 इंटू कितने हो जाएंगे 6/7। काट दो इसका तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 है तो इस पूरे में किससे भाग जा रहा है 6 से। तो 32 की पावर 32 और भाग किससे जाना हमें 6 से। अब दो यहाँ पे, अब 6 है। अब यहाँ से देखो पहले, दो यहाँ पे इसमें से लगाओ इसमें। अब 32 है तो 6 के क्या होंगे फैक्टर, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 3। तो 6 इंटू 1/2 इंटू कितने 2/3। 3 दूनी 6 से ये 2 कट गए हैं। अच्छा बताओ इनका इनका टोशन नंबर कितना है 2, तो इसमें 2 का भाग दें तो बताओ क्या हो जाएगा 0। और किसी की पावर 0 यानी कितना होता है आंसर 1। ए पूरा 1 है, तो इतने पूरे का आंसर कितना आया, तो आप कहोगे सर 1 आया। तो 32 में किसका भाग दे देंगे हम 7 का। 7 से 32 में भाग देंगे तो 7 से 7 इंटू 4 28 कट गए पूरे। तो रिमाइंडर कितना बचा, तो आप कहोगे रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा कितना। फिर से बता दे रहे हैं सवाल को आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है अपना 32 की पावर 1। तो सबसे पहले 7 का टोशन नंबर कितना होता है 6, या फॉर्मेट नंबर, बात तो एक ही है। कोई भी अभाज्य संख्या का फॉर्मेट नंबर 1 कम क्यों होता है यहाँ से पता चल जाएगा आपको। तो 7 का टोशन नंबर या फॉर्मेट नंबर कितना होता है 6। इतने पूरे में हम किससे भाग देंगे 6 से। तो यहाँ पे लाइक अब 6 का अलग फिर देखो अगला एक क्वेश्चन ही तो बन गया अपने आप में पूरा। तो 6 का निकाला तो कितना आया भैया टोशन नंबर 2। अब 2 आया है तो किसी में भी 2 का भाग देंगे तो भाई रिमाइंडर कितने बचेगा 0। 32 की पावर 0 यानी 1। किसी भी संख्या की पावर 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पे इतने पूरे का आंसर कितना आया, तो आप कहोगे सर 1। अब इतने पूरे को उठा के भैया इस पर रख दिए तो 32 की पावर 1 यानी 32 ही, और 32 में 7 का भाग दिया तो फिर रिमाइंडर कितना बचा 4। तो हमें उम्मीद है कि आपके सब टाइप के सवाल बन गए होंगे। अब थोड़ी सी अच्छे लेवल के सवाल हैं तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा। देखो इसको लगाओ, तो लगाइए इसको। देखो क्या है क्वेश्चन,
40 की पावर 41 की पावर 42 की पावर 43 की पावर 44, और भाग किससे करना हमें 6 से। तो 6 का टोशन नंबर कितना हुआ, अभी अभी आप लोग को पता है 6 का टोशन नंबर कितना होगा, आप कहोगे सर 2 होगा। अब जैसे ही हमने इसमें, तो जैसे ही हमने इसमें 2 से भाग दिया तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे 1, और 40 में किस एक, और 1 की पावर कुछ भी रख दो तो आंसर कितना आएगा 1, और इसमें भाग देंगे हम 6 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा आंसर, ओ सॉरी कितना बचेगा 4। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। आई बात समझ, कितनी सरल है। जब से यूलर थ्योरम आ गई है कई प्रमेय या कई रिमाइंडर के क्वेश्चन सरल हो गए हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। अगला देख लीजिए आप लोग। अब देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है, 33 की पावर 389, और यहाँ पे 39 की पावर 389, और इसमें भाग किससे देना, तो आप कहोगे सर 36। अब देखो यहाँ पे इसमें, अब देखो एग्जाम में जब पेपर में आते हैं, यार एग्जाम में तो जब भी कोई सवाल आते तो वो ये कभी नहीं कहते कि हम फॉर्मेट से लगाओ, कि हमें यूलर से लगाओ, कि बाइनोमियल से लगाओ, कि चाइनीज थ्योरम से लगाओ, कि एल्जेब्रिक से लगाओ, कि विल्सन से लगाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बढ़िया हमें लग रहा है कि इसको हम इससे मैनेज कर सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 36 और माइनस कितने हैं 3 की पावर 389 प्लस 6, और इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 39 को क्या लिख सकते हैं 36 और प्लस 3 की पावर कितनी 389, और भाग किससे करना हमें 36 से। बताइए ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो आप कहोगे हाँ लिख सकते। कैसे, 36 में से 3 गए तो 33 ही होते हैं, और 36 में 3 जोड़ो तो कितने होते हैं 39 होते हैं। पावर 1 से 36 में इसका भाग दिया तो एक खत्म, इसमें भाग दिया तो एक खत्म, तो यहाँ हम कह सकते हैं -3 की पावर 389। तो देखो यहाँ पे माइनस ए है और प्लस ए है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, 0 यानी 36 यानी कितना 0। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है ये पूरा आंसर इसका, और ए काय में है, ए आप कहोगे सर प्लस में है, तो प्लस और माइनस आंसर कितना 0। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला सवाल तो बहुत ही सरल है, सीधी सी बात है। 39 को 36 माइनस 3 कर देंगे, वो 33 को 36 माइनस 3 कर सकते हो, उसको 36 प्लस 3 कर सकते, और -3 की पावर एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और आपका आंसर हो जाएगा कितना 0, 0। अब अगला देखिए, अब ये देखो पहले 23 की पावर, क्वेश्चन क्या है हमारा 23 की पावर 72 और प्लस 24 की पावर 72 और बटे कितना 25। देखिए इस प्रकार के सवाल आप लोगों को दोनों मिल गए, इसमें आप बाइनोमियल से भी लगा सकते हैं, और इसको आप यूलर, ये और तीसरा इसमें यूलर और बाइनोमियल। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें यूलर और बाइनोमियल दोनों को लगाएं। कैसे, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ लिख सकते, 23 की पावर 72 और बटे कितना 25, और प्लस 24 की पावर 72 और बटे कितना 25, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो बताओ इस इतने पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1। कैसे, देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम 25 माइनस 1 की पावर कितने 72 और बटे कितने 25, 25 से 25 गए, और -1, माइनस की पावर कौन सी पावर है, इवन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो इसको अब देखो 25 है, अब 25 का टोसेंट नंबर क्या है, तो अभी अभी मैंने बताया, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 4/5, 5 से इसको काट दो 5 बार, तो 5 इंटू 4 कितने 20। अब 20 का यदि हम इसमें भाग देंगे, बताओ यहाँ 720 तो कट जाएंगे, तो 23 की पावर कितने बचे, तो 23 की पावर बचे कितने 2, और भाग किससे देना हमें 25 से। अब 23 को भी कैसा लिख लो, लिखना हो तो 25 माइनस 2 की पावर 2 बटे कितना 25, एक कट गए, -2 बचा, -2 की कितना 4, और 4 में कितने जोड़ दो 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5। एक कौन सा, एक इसका, इस पूरे का आंसर कितना आया था 1, और इस पूरे का आंसर कितना आया, तो आप कहोगे सर 4 आया, तो 4 और 1 कितने 5, आपका आंसर आया। फिर से बता दें समझा दें इसको, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, अलग अलग कर लिए, इनको अलग ब्रेक कर लिया और इनको अलग ब्रेक कर लिया।
या फिर चाहो जैसे मान लो किसी को माइनस में नहीं करना तो इसका कितना होता, 529 ही होता। 529 में भाई 4 से भाग देते तो 525 तो वैसे ही कर गए, 525 कर गए तो यहाँ पे बचे कितने 4, और यहाँ पे कितना बचा 1, 4 और 1 कितने 5, कैसे भी लगा लेना आप लोग लगा लेना। देखो अगला, अब देखो यहाँ पे ये वाला भी बहुत बढ़िया है। अब देखो इसके लिए चाहो तो एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आप, 10 की पावर n, और इसमें हम यदि 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। जब भी किसी 10 की पावर कुछ भी हो और उसमें हम 6 से भाग दें तो आप आंख खोलकर और सीधा ऑप्शन में जाएं और सीधे 4 लगा दें। कैसे, देखो कुछ भी देखो यहाँ पे। अब जैसे मान लो यहाँ पे 10 की पावर 1 है तो इसमें मैं 6 से भाग दें, 10 की पावर 1 कितना होता है 10, 10 में से 6 से भाग दिया तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 4 बचेगा। अब 10 की पावर 2, इसमें भाग देना हमें 6 से, 10 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहोगे 100, 100 में 6 से भाग दिया तो बताओ 16 से 16 छक्का 96 चलेगा, कितने बचे 4। अब 10 की पावर कितने 3, इसमें भाग देंगे हम 6 से, 10 की पावर 3 कितने हो गए 1000, 1000 में हम 6 से भागेंगे तो भाई 996 कट जाएगा। देखो फिर से बता दे रहे कैसे कट जाएगा, इसमें भाग देंगे हम किससे 6 से, तो 6 एकम 6, 10 में से 6 गए कितने बचे 4, जीरो, 6 से 6 कितने 36, कितने बचे 4, फिर जीरो, फिर 6 से 6 कितने 36 और कितने बचे 4। बताओ यहाँ पे बच गया ना 4। तो हम एक चीज समझे कि 10 की पावर कोई भी हो, 10 की पावर n आया उसमें भाग देना हमें 6 से, तो उसका सीधा सा एक है कि रिमाइंडर बचेगा कितना 4। तो अब यहाँ पे देखो पहले, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे बस बताओ, अब 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 कहाँ तक है, 10 की पावर 100 तक है, और इसमें हम भाग किससे देना 6 से, तो बताओ कितना 4, फिर 4 और फिर 4 कहाँ तक 100 बार तक, तो मतलब कितना होगा 400 हो जाएंगे, 4 को 100 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू कितने 100, और भाग किससे देना हमें 6 से, तो कितना होगा फाइनल 400। अब 400 में हम 6 से भाग देंगे तो फाइनल आंसर तो आएगा कितना 4 ही, भाग देकर बता दे रहे 6 से कितने 6, 36 कितने बचे 4, जीरो, फिर 6 से कितने 36, कितना बच गया 4। तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा, तो आपको हो गए 4 है। हमें उम्मीद है कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में 10 की पावर कोई भी हो उसमें हम 6 से भाग देंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। अगला देख लीजिए आप लोग। अब देखो यहाँ पे ये भी सवाल बहुत बढ़िया है, 20 की पावर 1, 20 की पावर 2, 20 की पावर 3 और डॉट 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 कहाँ पे चलेगा 20 की पावर 44, इसमें भाग देना हमें 6 से। देखो अब 20 है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो पहले, 20 की पावर 1 में भाग देना हमें 6 से, तो कितना आएगा रिमाइंडर, तो आप कहोगे सर 2 आएगा, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 20 में से 18 के कितने बचे 2। अब 20 की पावर कितना होता, तो आप कहोगे 2, और 20 की पावर 2 कितना होता, तो आप कहोगे सर 400, और 400 में हम 6 से भाग दें, अब ये भी बताया, तो रिमाइंडर कितने बचेगा, तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे समझो पहले 20 की पावर कितना है 3, तो 20 की पावर 3 कितना होता, तो 8000। अब 8000 में यदि हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितने बचेगा, 8000 में 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, क्यों फिक्स ही है ये सब टाइप की। तो कितना 6 एकम कितना 6, 8 में से 6 का कितना बचे 2, यहाँ पे आए 0, 6 3 18, कितना बचा 2, ये हो गए, ये हो गए, कितने बचे फिर 6 3 18, कितना बचा रिमाइंडर 2। तो एक चीज इसमें समझो हमेशा इस टाइप के सवाल में, तो देखो 20 की पावर कितना हो गया 4, तो कितना हो गया भैया 16,000। तो इनमें क्या है, अब दो दो बताओ, यदि हम इसका रिमाइंडर देखेंगे तो आप कहोगे सर 2 बचेगा, इसका रिमाइंडर देखेंगे तो कितना बचेगा 4। तो यानी हम दो दो के पेयर बना के देखेंगे यहाँ पे, जो समझना अच्छे से थोड़ा। इसके देखो, अब यदि हमने इन दो को देखा तो कितना आया भैया 6, बाकी इन दो दो को देखे तो कितनी आई 6, तो हम यहाँ देखेंगे ये 6 फिर 6, ऐसी बार बार रिपीट होती रहेंगी, कितनी बार, अब 2 लोग से 6 बने तो क्या है 44 है, तो कितनी बार होगा बताओ भैया, तो आप कहोगे 22 बार, और सब में यदि हम 6 से भाग दे देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितने बचेगा 0। तो हम कह सकते हैं हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 0 होगा। बहुत बढ़िया सवाल था। 20 का जब भी सवाल आए तो उनको दो दो के पेयर में बना लेना, उनका उनका योगफल 6 होता है, और 6 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितने बचेगा 0 बचेगा। अगला देख लीजिए आप लोग। अब देखो ये भी बढ़िया सवाल है। अब 9 की पावर कितना है भैया 312, यहाँ पे 99 की पावर कितना है, चलो दूसरा पेन देख लेते हैं।
9 की पावर कितना है 312 प्लस 99 की पावर कितना है 316, यहाँ पे 999 की पावर कितना है 320, और डॉट डॉट कितना है 1000 बार तक है, कोई मतलब नहीं। इसमें हम भाग किससे देना है, हमें 8 से भाग देना है। और जब 8 से भाग देना तो 8 का, तो अब बताओ 8 है तो इसमें हम ट्यूशन नंबर लगा सकते हैं। तो 8 का बताओ ट्यूशन नंबर कितना होता, तो आप कहोगे 8 का ट्यूशन नंबर होता कितना, 2, कैसे पता, देखो 2 होगा या जितना 8 इंटू, अब कितना हो जाएगा बताओ, तो 8 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब बताओ यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे, सब में हम 4 से भाग दे जाएंगे, तो कितना 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल होगा। और जब कोई संख्या 4 पूर्णतः डिविजन हो जाएगी तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 की पावर 0, यहाँ पे 99 की पावर कितना हो जाएगा 0, यहाँ 999 की पावर कितना हो जाएगा 0, और कितनी बार है, तो आप कहोगे सर 1000 बार है। बताओ 9 की पावर 0 1, फिर 1, फिर 1 कितनी बार 1000 बार। यदि 1 को 1000 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1000 आएगा। अब 1000 है, 1000 में इसका भाग दे दो 8 का, तो बताओ कितना आ जाएगा, 1000 में 8 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितने बचेगा, तो आप कहोगे सर 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। अगला देखो, अब ए वाला सवाल है, बन जाएगा नहीं बनेगा, देखो 4 की पावर कितना 10, 4 की पावर कितना 100, 4 की पावर कितना 1000, और 4 की पावर कितना 10,000। चलो एक काम करो, कुछ ना कुछ के आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में देना, बहुत टाइम से आपको बोला नहीं है, तो इसका आंसर आप किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में। आपको देखो 6 है तो एक बता दें 6 के ट्यूशन नंबर से आप इसको लगा सकते हैं, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, कृपया। चलो खत्म है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हमें हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यूलर थ्योरम समझ में आई होगी। यदि आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा तो इसको 2 बार देखिए, यूलर थ्योरम में इतना ही पर्याप्त है, और भी इस पर काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग धीरे धीरे लगाना। आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, और उसमें और भी बढ़िया लेवल के आप लोगों के लिए सवाल मिलेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। हाँ, एक सूचना आप लोगों के लिए और है, यदि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एसएससी में हम प्री और मेंस अपने छतरपुर से निकालें, तो आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन करें। हमारा पता है सरस्वती कॉलेज, एकता पार्क, चौबे कॉलोनी, छतरपुर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर।